हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे टेलोफेज के एंड तक एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब बात है पूरे सेल को दो हिस्सों में बनाने की, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस या फिर सी फेज, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये प्रोसेस कैसे अलग अलग होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सेल की। अब देखो, प्लांट्स के पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, इसलिए वो एनिमल सेल की तरह बीच में से पिंच नहीं सकते। यहाँ नेचर एक अलग ही मेथड यूज करती है, जिसे हम सेल प्लेट मेथड या फार्गोमोप्लास्ट मेथड कहते हैं। तो प्रोसेस कैसे होता है हम ये देखेंगे। अब जब टेलोफेज खत्म हो रहा होता है, तब सेल के बीच में स्पाइंडल फाइबर के कुछ बचे हुए टुकड़े यानी कि ट्यूबुलेंस प्रोटीन और गोल्जी बॉडी यानी कि डिक्टोजोम्स के छोटे छोटे वेसिकल्स एक जगह जमा हो जाते हैं। इन वेसिकल्स और फाइबर के मिक्सचर को हम फार्मोगोप्लास्ट कहते हैं। ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज होकर एक सेल प्लेट बनाते हैं। ठीक है, और ये प्लेट सेल के सेंटर से शुरू होती है और बाहर पेरीफेरी की तरफ बढ़ती है। इस ट्रैक्शन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। धीरे धीरे यही शेल प्लेट मिडल लैमिना बन जाती है। इसको दोनों तरफ नई शेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है और शेल को दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। हाँ, अगर बीच में कहीं गैप रह गया तो वहाँ प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि चैनल्स बन जाते हैं, ताकि दोनों शेल आपस में बातें कर सके यानी कि कम्युनिकेट कर सके, मटेरियल एक्सचेंज कर सके। डायग्राम में देख सकते हैं कि मिडल लैमिना बन गया, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है, और ये जो है हमारी सेल प्लेट हमने शो की हुई है। अब हम बात करते हैं एनिमल शेल की। इसमें कौन सा मेथड यूज होता है? शेल फ्यूरो मेथड, सेल स्प्लिटिंग या सेंट्री मेटल मेथड यूज होता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम। आगे हम इसकी थ्योरी देखेंगे। इसके पास जो शेल वॉल है वो नहीं होती है, सिर्फ एक फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए यहाँ होती है शेल फ्यूरो या सेल स्प्लिटिंग मेथड। और यहाँ क्या होएगा, जो टेलोफेज के एंड्स में शेल के बिल्कुल बीच में इक्वेटर पर कुछ स्पेशल प्रोटीन, एक्टिन हो गई, मायोसिन फिलामेंट जमा होने लगते हैं, और ये फिलामेंट मिलकर एक क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाते हैं, जिसे हम मिड बॉडी कहते हैं। अब ये रिंग अंदर की तरफ खिंचती हैं, जिसे शेल मेम्ब्रेन में एक खड्डा या नाली बन जाती है, जिसे फ्यूरो कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ध्यान से सुनिएगा, आपको याद करनी है। ये फ्यूरो बाहर से अंदर की तरफ यानी कि पेरीफेरी टू सेंटर बढ़ती हैं, इसे हम सेंट्रीपेटल ग्रोथ कहते हैं। जैसे जैसे ये फ्यूरो गहरी होती जाएंगी, एक वक्त ऐसा आता है कि जब जो सेल के बीच से ये टूट कर अलग अलग डॉटर सेल में बदल जाती है। ठीक है, नाम में देखो ये क्या है, हमारी एक्टिन और मायोसिन की मिड बॉडी है। फिर ये अंदर की तरफ गई और फिर ये दो शेल में कन्वर्ट हो गई। अब हम थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन करें तो जो प्लांट सेल वो शेल प्लेट बनती है, डायरेक्शन सेंटर टू पेरीफ्री होती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है। एनिमल शेल में क्या होता है? एनिमल शेल में शेल फ्यूरो बनती है, डायरेक्शन पेरीफेरी टू सेंटर होती है, सेंट्रीपेटल होती है। ठीक है, तो दोस्तों 2-3 क्वेश्चन लाई हूँ मैं आज आपके लिए, जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शंस में देना है। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है जो मैंने पढ़ाए हैं। जो प्लांट सेल में डिवीजन के वक्त क्या बनता है, सेल प्लेट या सेल फ्यूरो? ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। सेकंड है, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस की डायरेक्शन क्या होती है? सेंटर टू पेरीफ्री होगी या पेरीफ्री टू सेंटर होगी? जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है वो है, जो प्रोटीन नेम है एनिमल शेल की कॉन्ट्रैक्टाइल रिल बनाने में कौन से दो प्रोटीन हेल्प करते हैं? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम टाइप ऑफ माइटोसिस पढ़ेंगे, आपको टॉपिक भी दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायो बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।